₹950 में आपको क्या चाहिए यार। मतलब सीपी प्लस जो है अपने सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी कैमरे के मामले में काफी ज्यादा जाना जाता है। और जब से इन्होंने अपने वाईफाई कैमरे लॉन्च करे ना भाई, पूरा सेगमेंट हिला डाला। मतलब रियलमी और शाओमी के जो मैंने 3-3 हजार वाले वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा खरीदे थे, दोनों की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। वो भाई 3000 में मिलते थे और ये जनाब भाई ₹1000 से मिलने शुरू हो गए। ₹1000 में आपको 2 मेगापिक्सल वाला मिल जाता है और ₹1200 में आपको 3 मेगापिक्सल मिल जाता है। ये दोनों ही कैमरा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिल जाता है। ये वाला जो कैमरा 3 मेगापिक्सल वाला है, इसका प्राइस जो है ₹1300 रहता है, लेकिन 5% का कैशबैक और 5% का डिस्काउंट मिलाने के बाद ये मुझे 1100 समथिंग का मिला है। तो ₹1100 के हिसाब से, 1150 के हिसाब से काफी अच्छा कैमरा है। और बाकी इनका जो 2 मेगापिक्सल वाला है ना, वो ₹999 में मिलता है, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट लगाओगे तो ₹950 में मिल जाता है। तो देखो, सबसे पहले ना इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है कि एलेक्सा और गूगल के साथ ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पर ये वाईफाई होम कैमरा है। यहाँ पर काफी सारे फीचर्स दे रखे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो फटाफट से इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। तो आप भी ध्यान रखना, नो सील नो डील। लो भाई, हमने बिना सील ब्रेक करे इसको खोल दिया है। यहाँ पर इसके बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ऊपर रखा हुआ मिलता हुआ कैमरा। तो अंदर हमें ये 2 बॉक्स रखे हुए मिले थे। यहाँ पर यूजर मैनुअल मिल जाता है और मेन हमारा जो कैमरा है वो रखा हुआ मिलता है। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब है भाई, इसमें बॉक्स वगैरह बहुत अजीब से खुल रहा है। इसके कंटेंट भी बहुत अजीब तरीके से निकल पा रहे हैं। हालांकि हम प्रोफेशनली अनबॉक्सर है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप लोगों के साथ पता नहीं कैसा होगा। यहाँ पर एक इसका अडेप्टर मिल जाएगा जो कि इसको पावर देने के लिए है। और ये एक 5 वॉट का अडेप्टर है जो कि आप अपने फोन का चार्जर भी यूज कर सकते हो इसके अलावा। और यहाँ पर कमाल की चीज है कि आपको एक टाइप सी केबल मिलेगी। मतलब ये टाइप सी से कनेक्ट होता है हमारा कैमरा। और इसके सीलिंग माउंट के लिए यहाँ पर स्क्रूज वगैरह दे रखे हैं। नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर ये माउंट मिल जाता है, जो कि मैं आपको एक बार हटाकर दिखा देता हूँ। ये घुमाकर मैं इसको निकाल सकता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा सीलिंग में लग जाता है। अगर आपको छत में लगाना है ऊपर की साइड, तो इसको लगाकर स्क्रूज वगैरह लगाकर ये आप अपने कैमरे को इस तरह से लॉक करके फंसा सकते हो। इसके अलावा ये यूजर मैनुअल मिल जाएगा, जो कि हमें जरूरत है नहीं और आपको भी नहीं है, क्योंकि आप यार हमारी वीडियो देख रहे हो। इसको मैं प्यार से हटा देता हूँ और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर हमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने के लिए स्पेस दे रखा है। पीछे देखेंगे आपको रिसेट करने के लिए एक बटन मिल जाएगा और इसको पावर देने के लिए टाइप सी पोर्ट दे रखा है। भाई शाओमी जो है ना 3200 का भी कैमरा लॉन्च करा है 2K वाला, उसमें भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रहा है। तो यार शाओमी शर्म कर लो थोड़ी। कैमरे को ना मैंने पावर से कनेक्ट कर लिया और उसमें वॉइस कमांड्स आ रही है कि भाई इसको कनेक्ट कर लो जल्दी से। तो इसकी इजी कैम प्लस सीपी प्लस की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर ली है और फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, तो इसको साइन अप कर लेते हैं। तो हमने इसमें अकाउंट बना लिया है और प्लस का बटन दिखा रहा है। तो यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट में हमारा वाईफाई मिल गया है और यहाँ पर बोल रहा है कि वॉइस प्रॉम्प्ट ऑन होना चाहिए इस टाइम। अगर बोल रहा है तो इसका मतलब रिसेट है ऑलरेडी। तो हमारा ऐसा ही है कुछ। नेक्स्ट पर जाता हूँ। जिस वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ उसका नाम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है ताकि हमारे कैमरे को उस वाईफाई से कनेक्ट कर पाए। तो अब मेरी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिख रहा है। ये बोल रहा है कि अपने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। ठीक है भाई, हम इसको स्कैन कर लेते हैं और इसके बाद भाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो काफी इजी और फास्ट मेथड था। तो खोलते ही भाई अपडेट आ गया, एक बार अपडेट कर लेते हैं इसको। अब देखो मैं इसके फीचर्स दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसके ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दिख रहा हूँ, मैंने यहीं पर कैमरा रख रखा है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे ऊपर के कंट्रोल्स दिखाऊं तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। क्वालिटी को HD कर सकते हो या फिर SD में कर सकते हो। इसके अलावा आप स्पीकर को ऑन करके सुन भी सकते हो। जैसे कि अभी मैंने स्पीकर ऑन करा था तो कैमरा जो जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा है वो मैं सारा कुछ सुन पा रहा था। इसके अलावा इसको फुल स्क्रीन पर मैं देख सकता हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो फुल स्क्रीन पर ही मुझे दिख रहा है। और बाकी ऊपर आपको स्पीड मिल जाती है और नीचे जो है क्विक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह के हैं। तो यहाँ पर आप कुछ क्विक कंट्रोल्स देखेंगे तो यहाँ पर फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। फुल स्क्रीन पर करने के बाद जो है मैं कुछ इस तरह से लैंडस्केप में अपने फ़ोन में इसकी फुटेज को चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ या फिर इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकता हूँ। जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये सारे आपको स्मॉलर साइज में भी दिख जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी दिख जाता है। तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टैप करूँ तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लिया गया है। स्क्रीनशॉट नहीं, इस टाइम जो है इसका स्नैपशॉट लिया गया है, वो मेरी गैलरी में सेव हो गया है। इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैं टॉक बैक का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा था ना, तो वो मेरे माइक्रोफोन में सुनाई दे रहा था। मतलब मैं दोनों साइड से बात कर सकता हूँ। तो अगर आपने कैमरा अपने घर में लगा रखा है या फिर
अपनी किसी शॉप में लगा रखा है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कैमरे के थ्रू, आवाज़ भी जाएगी और आवाज़ सुनाई भी देगी। इसके अलावा यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, मैंने इसको टैप कर दिया तो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई है और ये रिकॉर्डिंग मेरी गैलरी में जाकर सेव हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और इसके और कंट्रोल्स दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो जैसे कि यहाँ पर फीचर्स पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर प्लेबैक्स मिल जाता है, मतलब मैं पुरानी रिकॉर्डिंग चेक कर सकता हूँ जो हमारी माइक्रो एसडी कार्ड में रिकॉर्ड हुई है पहले के टाइम पर, वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, डेट वगैरह भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स जो है मैं पुरानी चेक कर सकता हूँ, जो भी मुझे रिकॉर्डिंग समझ में आ रही है उसको मैं चाहे तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे ऊपर आपको ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसका स्नैपशॉट ले सकता हूँ, डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर जाऊँगा मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट तक का पोर्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, 10 मिनट की पूरी एक क्लिप डाउनलोड कर सकता हूँ। अब इसके अलावा और कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर गैलरी दिख जाएगी, मतलब गैलरी में जो मैंने इसकी क्लिप्स डाउनलोड करी थी या फिर स्नैपशॉट लिया था वो सब कुछ दिखा रहा है। थीम कलर दिख जाता है, मतलब इसकी जो एप्लीकेशन का जो थीम है उसको मैं डार्क मोड पर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अभी ये डार्क मोड पर जा चुका है। तो फिलहाल मैं इसको लाइट मोड सेट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्राइवेट मोड मिलता है, जैसे प्राइवेट मोड आपने ऑन कर दिया, भाई समझ गए ना प्राइवेट मोड किस लिए होता है, मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और यहाँ पर इसको वापस से ऑन कर लेते हैं। नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर नाइट मोड मिल जाता है, मतलब आपके कैमरे में अगर लाइट नहीं है, मतलब जहाँ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ की सारी लाइट बंद हो गई है तो नाइट मोड में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा IR सेंसर्स का यूज़ करके। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पर मैंने सेट कर रखा है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। बाकी मोशन ट्रैकिंग मिल जाता है, मतलब यहाँ पर जिस डायरेक्शन में कोई ह्यूमन सब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है उसको ये डिटेक्ट करेगा और वहीं से ये कैमरा मूव करता रहेगा, मतलब 360 डिग्री रोटेट करेगा। बाकी मोशन डिटेक्शन मिल जाता है, मतलब कोई भी मोशन डिटेक्ट होता है कैमरे के सामने ये आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। बाकी साउंड डिटेक्शन है, साउंड कोई डिटेक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ये इस हिसाब से अगर आपके घर में कोई पेट है या फिर चाइल्ड है और वो सो रहा है और आपको ध्यान रखना है जैसे ही उठ जाए वो तो आपको पता चल जाए तो साउंड डिटेक्शन ऑन कर सकते हो। और रात को आपने कुछ यहाँ पर मोशन डिटेक्शन ऑन करा है तो भी आप कर सकते हो, कोई पेट आपका रात को मूव हो रहा है या फिर घर में कोई घुस गया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ऑडियो मिल जाती है, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर नहीं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हो, ये सारे मैंने फीचर्स इसके दिखा दिए हैं। यहाँ पर ये जो साइड का ऑप्शन है ना ये काफ़ी कमाल का है। जब मैंने रियलमी और शाओमी के CCTV कैमरे की वीडियो डाली थी ना वाईफाई कैमरे की, उसमें मैंने बोला था भाई ये ऑप्शन होना चाहिए, भाई मुझे ये ऑप्शन इस कैमरे में मिल गया है। मतलब आप इसमें मल्टीपल एंगल्स पहले से सेव करके रख सकते हो और जब भी आपको उस एंगल पर देखना है उस पर टैप कर सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर डायरेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो। थोड़ा अभी डिले दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे की रेंज जो है वाईफाई की रेंज जो है थोड़ी कम मिल रही है। तो यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट रोटेट कर सकता हूँ, राइट रोटेट कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कर सकता हूँ, दाएं बाएं कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर मैसेजेस मिल जाएंगे, मतलब जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मोशन डिटेक्शन का था। ऊपर 3 डॉट में जाऊँ सेटिंग्स में दिखाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर Amazon Echo के साथ यूज़ कर सकते हो, Alexa के साथ यूज़ कर सकते हो, Google Home के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर Google Home में इसको कनेक्ट कर रखा है, लेकिन भाई समझ में नहीं आता कि इसमें जो है मैं फुटेज चेक नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं डिवाइसेस में जाऊँ और मेरा यहाँ पर ये दिखा रहा है कैमरा, लेकिन मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे इसकी फुटेज नहीं दिखाता है। ये बोलता है कि भाई क्रोमकास्ट वगैरह या फिर स्मार्ट डिस्प्ले वाले डिवाइस में आप देख सकते हो। तो भाई क्या फ़ायदा है इसको ऐड करने का। फिलहाल यहाँ पर प्राइवेट मोड मिल जाएगा। बेसिक सेटिंग्स में जाऊँ तो फ्लिप स्क्रीन मिल जाएगा, मतलब आप अपनी सीलिंग में लगा रहे हो तो उसको फ्लिप कर सकते हो ताकि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग सीधी हो जाए। बाकी टाइम स्टैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हो। टॉक मोड को आप 1 वे कर सकते हो या फिर 2 वे कर सकते हो, मतलब एक साइड की आवाज़ सुनानी है या फिर दोनों साइड कम्युनिकेट करना है, आपको आवाज़ सुननी और सुनानी दोनों है। बाकी यहाँ पर IR विजन का मिलता है जो कि मैंने नाइट मोड वाला दिखाया था, ऑन ऑफ करने का या फिर ऑटो पे कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग में जाकर आप इसकी शार्पनेस कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह आप सब कुछ कंट्रोल कर पाते हो। डिटेक्शन अलार्म सेटिंग में जाऊं तो यहाँ पर मोशन डिटेक्शन का अलार्म ऑन कर सकते हो, मोशन ट्रैकिंग ऑन कर सकते हो, साउंड डिटेक्शन ऑन कर सकते हो या फिर शेड्यूल कर सकते हो, मतलब ये सारे फीचर्स हम बाहर देख चुके हैं। आगे यहाँ पर ऑन वेव का भी सपोर्ट मिलता है, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। स्टोरेज सेटिंग में जाऊँ तो यहाँ पर आप 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। तो फिलहाल मैंने 64 GB का लगा रखा है यहाँ पर, और 2 या फिर 3 दिन की रिकॉर्डिंग है और 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग में मेरी 2.45 GB अभी कंज्यूम हुई है। तो इस हिसाब से मान के चल सकता हूँ कि 1
महीने की रिकॉर्डिंग 64 जीबी में आराम से हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी फुल रिव्यू चाहते हो तो फुल रिव्यू में मैं इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा। इसके अलावा एक और कमाल का ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन नोटिफिकेशन। अगर आपका कैमरा ऑफलाइन हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। मान लो अगर आपने कहीं आउटडोर में इस कैमरे को लगा रखा है, कोई आता है और इसके कैमरे के कनेक्शन को काट देता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स थे जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। डिवाइस अपडेट में जाकर इसको आप अपडेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इसका वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ। ये डायरेक्टली इसी कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है और इसी की आपको साउंड सुनाई दे रही है। देखो यहाँ पर मेरे रूम में नॉर्मली लाइट जो होती है स्टूडियो वगैरह की वो कुछ ऑन है, तो मैं धीरे धीरे लाइट ऑफ करता हूँ और फिर बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, फिर जाकर आप चेक करना किस तरह की साउंड मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडियो की लाइट बंद कर दी है और बैकग्राउंड आप देखो कितना क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा व्यू दिखाई दे। तो यहाँ पर अभी आपको ये कुछ इसका व्यू दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर बाकी जो लाइट्स है मैं उनको भी ऑफ करने का ट्राई करता हूँ। अभी मैंने काफी सारी लाइट ऑफ कर दी है और अभी मैं थोड़ा दूर भी जाऊंगा तो दूर से आप साउंड चेक करना किस तरह की दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, आप साउंड चेक कर सकते हो किस तरह की साउंड आपको सुनाई दे रही है। काफी दूर में आप डिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हो। अभी मैं यहाँ की सारी लाइट ऑफ कर देता हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा है और एक छोटा सा बल्ब ऑन है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी हो रही है और इसने अभी ऑटोमेटिकली जो है नाइट मोड ऑन कर दिया है और यहाँ पर रूम में कोई लाइट नहीं है और नाइट मोड में ये हमारे आईआर का यूज करके जो है नाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो नाइट में अभी बिल्कुल अंधेरा है, तो ऐसे अंधेरे में किस सैंपल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूँ। अभी आप इसकी बैकग्राउंड की वीडियो क्वालिटी को चेक करो किस तरह की बैकग्राउंड को ये रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो अभी बैकग्राउंड को देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पा रहा है, लेकिन ध्यान रखना है नाइट मोड में ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर कलर्ड आपकी इस कैमरे के फीचर्स के बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको दिखा दिया है, लेकिन अब बात है कि भाई इसमें नुकसान है या फिर फायदा है, क्योंकि मैंने जितने भी अपनी पुरानी सीसीटीवी कैमरा या फिर वाईफाई सिक्योरिटी कैमरे की वीडियोस जो डाली है उसमें प्रोज और कॉन्स बताया है। तो भाई इसके कॉन्स के बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। ये आपको 1000 रुपए में वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा दे रहा है, ये काफी बड़ी चीज है। अब इसमें क्या कमी मैं निकालूं? कमी निकालने को मैं निकाल सकता हूँ कि क्या निकालो यार, सही में मुझे कुछ कमी नहीं मिल रही है। हाँ, एक कमी इसमें ये हो सकती है कि इसमें नेस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है या फिर इसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। जैसे Xiaomi के कैमरे में 7 डेज फ्री क्लाउड रिकॉर्डिंग मिलती है, इस तरह की कुछ क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है इसमें। और बाकी ऐसा कुछ कौन मुझे मेजर लगा नहीं है। और बाकी इसके प्रोज के बारे में बात करूं, भाई 1000 रुपए में कैमरा मिल रहा है, सारे वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा वाले फीचर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रखा हो, 360 नहीं घूमता या फिर इसमें आपको मोशन डिटेक्शन नहीं मिलता। सारी चीजें मिलती है जो आपको 2500-3000 वाले सिक्योरिटी कैमरे में मिलती है। और अगर आप लोग चाहते हो Realme और Xiaomi के सिक्योरिटी कैमरे के साथ कंपेयर करके बनाओ उसकी वीडियो, तो नीचे कमेंट में बता देना। दोनों ही कैमरे मेरे पास है तो तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। फिलहाल ये वीडियो लाइक कर देना, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग वीडियोस बाय। तो फिलहाल ये वीडियो